अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन वन शॉट एफ। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वाला स्टोरी पसंद आ रही है। चिंता मत करो, इसकी हैप्पी एंडिंग है, इसका सैड एंडिंग नहीं है, क्योंकि मुझे भी सैड एंडिंग पसंद नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस फैन फिक्शन की न्यू पार्ट को। इस पार्ट में हमने देखा था कि दूसरे विंग ने वांग जी से कहा था, जब तक तुम उसके पास रहोगे तब तक तुम्हारी आत्मिक ऊर्जा उसकी आत्मिक ऊर्जा को सोखने लगेगा, क्योंकि अब उसके पास पूछ भी नहीं है। और अगर आत्मिक ऊर्जा ख़त्म हो गई तो विंग भी ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है कि उसकी बॉडी ज़िंदा रहे, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर जान नहीं रहेगी। ये सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि उसकी वजह से अब विंग की जान भी जा सकती है। वांग जी की आंखों में आंसू आ गए। दूसरे विंग ने कहा, तुम दोनों कभी साथ नहीं रह सकते हो, जाओ, चले जाओ यहाँ से। तभी विंग अचानक हिलने लगता है और वांग जी उसके सामने आ जाता है। वांग जी ने कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग जो कि था वो हिल रहा था। दूसरे विंग ने कहा, मैंने कहा ना चले जाओ यहाँ से, तुम सुनते क्यों नहीं हो? वांग जी ना चाहते हुए भी जाने लगता है वहाँ से। अचानक विंग ने कहा, लानसान। वांग जी विंग की ये मरोड़ने वाला साउंड था यार, उसके दिल को मरोड़ने वाला। उसकी वॉइस में एक अजीब सा साउंड था, जैसे कि तो बहुत दुखी है, बहुत तकलीफ़ में है और इस वक्त वांग जी से छोड़कर जा रहा है। वांग जी ने अपनी आंखों को बंद किया, आंसुओं को छिपा लिया। वो पीछे मुड़ता है। विंग उसे देखने लगता है। उसने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? जब वो पीछे मुड़ता है तब दूसरा विंग वहाँ पर नहीं था। वांग जी आसपास देखता है, लेकिन दूसरा विंग वहाँ पर नहीं था। विंग धीरे धीरे करके उठते हुए कहा, तुम कहाँ जा रहे हो लानसान? क्या तुम्हें वो ईल लोहा मिल गया? वो उठकर खड़ा हो गया, लेकिन वो लड़खड़ा रहा था। वो गिरने वाला था। वांग जी से पकड़ने के लिए जा ही रहा था, लेकिन वांग जी गया नहीं, रुक गया। विंग खुद ही संभाल लेता है। विंग ने कहा, क्या हुआ लानसान, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? वांग जी ने कहा, मैं अब देवता लोक जा रहा हूँ। विंग ने कहा, क्या? विंग उसके पास आ गया। उसने कहा, देवता लोक जा रहे हो? तुम मुझे बिना बताकर जा रहे थे? वांग जी ने कहा, तुम्हें बताना ज़रूरी है क्या कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ? ये सुनकर विंग ने कहा, लानसान तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्या हुआ है लानसान? तुम मुझसे नाराज़ हो क्या कि मैंने कुछ किया है? मैंने कुछ गलती किया, बताओ। वांग जी ने विंग को देखते हुए कहा, मुझसे दूर रहो। ये बोलकर वो थोड़ा सा पीछे हट गया। विंग ने कहा, दूर? लेकिन क्यों? तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? इतने अनजान क्यों बन रहे हो और इतने गुस्से में क्यों हो? वांग जी ने कहा, मुझे ये लोहा मिल गया है और मैं ये लोहे के लिए यहाँ पर आया था। अब मैं जा रहा हूँ। विंग ने कहा, और मैं? वांग जी फिर से रुक गया। उसे रोने का मन कर रहा था, चिल्लाने का मन कर रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता है। अगर वो विंग के पास रहेगा तो उसकी आत्मिक ऊर्जा को छीन लेगा और शायद विंग की मौत भी हो सकती है। वांग जी ने गहरी सांस छोड़ा। भूल जाओ लानजान, क्या भूल जाओ? कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वांग जी ने कहा, जो कुछ भी हुआ सब कुछ भूल जाओ। विंग ने कहा, सब कुछ भूल जाओ? तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया क्या वांग जी? तुमने मुझसे प्यार किया, मैंने तुमसे प्यार किया, तुम बोल रहे हो सब कुछ भूल जाओ? लानजान तुम मजाक कर रहे हो ना? वांग जी ने कहा, मजाक नहीं, ये बस दिखावा था। विंग ने कहा, दिखावा था? तुम भूल गए? तुमने मेरा हाथ पकड़ के बोला था कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे, तुम मेरी रक्षा करोगे, तुम भूल गए? वांग जी ने कहा, अब मैं वो नहीं कर सकता हूँ। विंग ने कहा, लेकिन तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? इतने अनजान क्यों बन रहे हो? तुम दूर क्यों जा रहे हो? वांग जी ने कहा, क्योंकि मेरा काम हो गया है और वो बस एक नाटक था। विंग ने कहा, नाटक था? वांग जी ने कहा, हाँ, तुम्हारे करीब आना, तुमसे प्यार करना, तुम्हें वादा करना, तुम्हें झूठा प्रॉमिस करना, ये सब कुछ एक नाटक था। बस मैं इन लोहे के लिए सब कुछ कर रहा था, जबकि मुझे इन लोहा मिल गया है, अब मैं जा रहा हूँ। विंग ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो ना लानजान? वांग जी ने कहा, नहीं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सच है कि ये सब कुछ एक नाटक था विंग। उम्मीद करता हूँ कि तुम भी इसे भूल जाओगे। विंग ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? ये सब कुछ नाटक था, उम्मीद करता हूँ कि तुम भूल जाओगे। तु, तु, तुमने मेरे दिल के साथ खेला? वांग जी ने कहा, हाँ, मैंने बस तुम्हारा यूज़ किया था, क्योंकि तुम्हें इन लोहे के बारे में बहुत कुछ पता था, इसीलिए मैंने बस तुम्हारा यूज़ किया
ताकि मैं इन लोहे को ढूंढ सकूं। वांग जी जब ये सब बोल रहा था ना, उसके दिल में इतने दर्द हो रहे थे, वो बोल नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी वो सिर्फ़ और सिर्फ विंग के लिए बोल रहा था। विंग ने कहा, तुम कह दो कि ये सब झूठ है, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। वांग जी ने कहा, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ और मेरे पीछे मत आओ। ये बोलकर वांग जी वहाँ से चला गया। विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग रो रहा था, विंग बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके वहाँ से चला गया। वांग जी धीरे धीरे करके गायब हो गया। विंग ने कहा, क्यों क्यों किया ऐसा, क्यों झूठा प्यार दिखाया, मेरा यूज़ किया, बस इन लोहे के लिए। सब कुछ मिलने के बाद मुझे छोड़कर चले गए। सही, किसी ने सच कहा था, देवता लोग कभी भी मॉन्स्टर के दोस्त या प्रेमी नहीं बन सकते हैं, वह हमेशा धोखा देते हैं। वो तुम्हारे यूज़ करके तुम्हें छोड़ देंगे, और ये बात बिल्कुल सच थी। मैं पहले मानता नहीं था। जब तुम्हें देखा मुझे लगा शायद औरों से तुम अलग हो गए, लेकिन तुम भी बाकियों की तरह ही निकले। तुम धोखेबाज निकले। मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ मैं तुमसे। तभी एक आवाज़ आती है, और करनी भी चाहिए। ये सुनकर विंग पीछे मुड़ता है। उसने कहा, तुम कौन हो? तुम तो फिर विंग को बहुत कुछ याद आता है। उसने कहा, तुम बाहर आ गए, फाइनली तुम बाहर आ गए, तुम्हें मुक्ति मिल गई। वो दूसरा विंग था। उसने कहा, विंग तुम क्यों मुझे ऐसे बोल रहे हो, मैं तुम्हारा ही एक अंश हूँ। विंग ने कहा, लेकिन मुझे तुम नहीं चाहिए थे। मुझे लगा था शायद वो इन लोहे के 4 टुकड़े को लेकर यहाँ से चला जाएगा, तो मुझे भी अपने साथ लेकर जाएगा और मैं उसके साथ जाऊँगा। ये कोई नहीं जानेगा कि इलिंग पेट्रिया कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। वांग जी तुमने ऐसे क्यों किया? दूसरे विंग ने कहा, लेकिन वो तो 4 टुकड़ा लेकर गया है, लेकिन इलिंग पेट्रिया के पास तो एक और टुकड़ा है। विंग ने कहा, हाँ, इन लोहा का 5 टुकड़ा था। ये खबर मैंने ही फैलाई थी कि मैंने 4 टुकड़े बांटा है, लेकिन असल में उसका 5 टुकड़ा है। दूसरे विंग ने कहा, मुझे पता है, क्योंकि मैं आपका डेमोनिक पावर हूँ। आप मुझे अपनी बॉडी के अंदर समाने दीजिए, मैं बहुत टाइम से आपके लिए वेट कर रहा था। विंग ने कहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैं फिर दूसरे विंग ने कहा, प्लीज़ सरदार। विंग ने कहा, ठीक है, अगर वांग जी मुझे छोड़कर जा सकता है तो मैं भी उसे छोड़कर रह सकता हूँ। विंग ने अपने सलाइवा को निकला। ये बात बोलना जितना आसान था, करना उतना ही कठिन था। विंग ने कहा, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, चले जाओ यहाँ से, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। इलिंग पेट्रियार्क ने कहा, लेकिन विंग ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ जितने सारे कठपुतलियाँ नीचे गिर गई थी, वो सब अब उठने लगती हैं। धीरे धीरे करके उन सबको होश आ रहा था। वो लोग उठकर ही विंग को देखता है। बाकी सबको विंग का डेमोनिक पावर दिखाई नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ विंग को ही दिखाई दे रहा था। सब लोग विंग की जय जयकार कर रहे थे। सरदार वापस आ गए, इलिंग पेट्रियार्क वापस आ गए, हमारा सरदार वापस आ गए। विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे, सिर्फ और सिर्फ वांग जी को याद करके वो रो रहा था। विंग अपने महल के अंदर चला गया। उसके बाद वहाँ पर फिर से पहले की तरह बन गया। जैसे कि इलिंग था पहला, वैसा ही इलिंग बन गया था, जहाँ पर विंग राज करता था। विंग ने कहा, देवता हमेशा धोखेबाज होते हैं, वो लोग कभी भी हमारे दोस्त या प्रेमी नहीं बन सकते हैं। दूसरे विंग के पास आ गया। उसने कहा, मुझे अपने अंदर समा लीजिए, मैं कब तक आपसे दूर रहूं? विंग ने कहा, मैंने कहा ना, मुझे डेमोनिक पावर की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो, मैंने जीने की उम्मीद भी छोड़ दी है। दूसरे विंग ने कहा, अगर आप मुझे अपनी बॉडी के अंदर नहीं समाओगे तो आप जल्दी ही ख़त्म हो जाओगे। विंग ने कहा, मुझे ख़त्म होने दो, मैं ज़िंदा होना नहीं चाहता हूँ, मुझे मर जाने दो। सीन कट होता है। इधर जो वांग जी था वो बहुत मुश्किल से देवता लोक पहुँचता है, जहाँ पर वांग जी 2 दिन तक बेहोश था। जब उसे होश आता है तब लान कोरैन उसे अपने पास बुलाता है। लान कोरैन ने कहा, वांग जी, मुझे उम्मीद थी तुमसे कि तुम ये काम करके दिखाओगे, और तुम सच में अपना काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से किए।
तुमने सारे के सारे टुकड़े कलेक्ट कर लिए। वांग जी का मन बहुत उदास था। वो विंग के बारे में सोच रहा था। उसे विंग की बहुत याद आ रही थी। आँख खोलने के बाद वो उसका सपना टूट गया। उसके सपने में उसका विंग और वो एक साथ थे, लेकिन आँख खुलने की वजह से वांग जी फिर से अकेला हो गया। उसका अंकल तो बोले जा रहे थे, लेकिन वांग जी को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद चैन ने कहा, अंकल तुमसे बात कर रहे हैं वांग जी। वांग जी ने कहा, जी अंकल। लान कोरैन ने कहा, वो चारों के चारों टुकड़ों को बाहर निकालो। वांग जी ने अपनी पावर से वो टुकड़ों को पाउच से बाहर निकाला, जहाँ पर कोरैन ने कहा, इन्हें जोड़ो। वांग जी ने उन्हें जोड़ा, बट वो जुड़ नहीं रहे थे। जैसे ही वो जुड़े वैसे ही नीचे बिखरते हुए नीचे गिर गए और इधर उधर फैल गए। फिर से वांग जी ने कोशिश किया, लेकिन वो नहीं जुड़ रहे थे। ये देखकर सिचैन ने कहा, ये क्या, ये कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहे और ना ही जुड़ रहे हैं। लान कोरैन ने कहा, धोखा दिया तुमने वांग जी, ये इन लोहे के टुकड़े नहीं हैं। वांग जी ने कहा, आप जांच कर सकते हो, ये इन लोहे के टुकड़े ही हैं। ये सुनकर लान कोरैन ने कहा, जोड़ो इन्हें। फिर से जोड़ने का मंत्र सिचैन ने पढ़ा। अब सिचैन ने कोशिश किया, लेकिन अभी भी वो नहीं जुड़ रहा था। यहाँ तक कि लान कोरैन ने भी कोशिश किया, लेकिन वो नहीं जुड़ रहा था। लान कोरैन ने कहा, ओह, ये क्यों नहीं जुड़ रहे हैं। फिर इधर से उन्होंने किताब को बाहर निकाला और वहाँ से पढ़ाई किया। थोड़ी देर बाद लान कोरैन ने कहा, क्या इलिंग पेट्रियार्क। उसने वांग जी को देखा। वांग जी ने कहा, जी क्या हुआ है। फिर इधर लान कोरैन ने कहा, इलिंग पेट्रियार्क कहाँ है। वांग जी ने कहा, मुझे क्या पता इलिंग पेट्रियार्क कहाँ है, मैं नहीं जानता। ये सुनकर लान कोरैन ने कहा, इसे इलिंग पेट्रियार्क के अलावा कोई और नहीं जोड़ सकता है, समझे तुम। इलिंग पेट्रियार्क कहाँ है, बताओ। वो अभी बहुत कमज़ोर है क्योंकि उसके पास इन लोहा नहीं है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, मुझे नहीं पता इलिंग पेट्रियार्क कहाँ है। लान कोरैन ने अपनी आईने की मदद से वांग जी को दिखाया, जहाँ पर विंग के साथ हर एक मोमेंट था। ये देखकर वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने कहा, बताओ तुम्हारे पास ये ओमेगा बाइट कहाँ से आया। वांग जी ने अपनी कॉलर को छिपाते हुए कहा, वो मैं। फिर लान कोरैन ने कहा, तुम्हें क्या लगा कि तुम्हें मैंने छोड़ दिया है, इसका मतलब तुम्हारे ऊपर मैं नज़र नहीं रखूँगा। मुझे सब पता है, बताओ विंग कहाँ है। ये सुनकर लान कोरैन की बात सुनकर वांग जी ने कहा, मुझे नहीं पता कि विंग कहाँ है, मैं उसे छोड़कर आ गया था, उसके बाद वो कहाँ गया है मुझे नहीं पता। लान कोरैन ने कहा, विंग कहाँ गया है, तुम जानते हो कि विंग अब कहाँ है इस वक्त, और विंग की वो इलिंग पेट्रियार्क है, मुझे पता चल गया। ये सुनकर वांग जी ने कहा, मुझे नहीं पता था कि विंग एक इलिंग पेट्रियार्क है, और वैसे भी मुझे बस इन लोहे से मतलब था तो मैं उसे लेकर आ गया, मुझे क्या पता विंग कहाँ चला गया। लान कोरैन ने कहा, तुम ऐसे नहीं बताओगे, बांध दो इसे। सिचैन ने कहा, ये अब क्या कर रहे हो अंकल। उसके अंकल ने कहा, चुप रहो तुम। वांग जी को लोहे की करे से बांध देते हैं। वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना मुझे नहीं पता, और मैं बताऊंगा भी नहीं, उसने अपने माइंड में कहा। उसके बाद उसके ऊपर बिजली करकी वांग जी को बहुत गहरा चोट पड़ा। सिचैन ने कहा, उसकी आत्मिक ऊर्जा बहुत कम है, वो ठीक हो रहा है, उसे हील होने दीजिए, अगर आप फिर से उसके ऊपर जुल्म करेंगे तो वांग जी मर जाएगा। लान कोरैन ने कहा, 1000 साल से मैं वेट कर रहा था इस दिन का कि कब मैं इन लोहे को पूरा कर लूँगा और उसके बाद तीनों लोग पर राज करूँगा। ये सुनकर सिचैन ने कहा, क्या। वांग जी ने कहा, क्या कहा आपने अंकल। लान कोरैन ने कहा, चुप रहो, मैं कोई तुम्हारा अंकल वंकल नहीं हूँ, मैं सिचैन का अंकल हूँ। सिचैन ने कहा, अंकल ये आप क्या कह रहे हो। उसके अंकल ने कहा, हाँ, 1000 साल पहले तुम और विंग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और देवता लोग इससे बहुत ज़्यादा नाखुश था क्योंकि विंग एक इलिंग पेट्रियार्क था। हाँ, हालांकि तुम जानते नहीं थे कि विंग एक इलिंग पेट्रियार्क है, तुम बस उसे एक मामूली सा मॉन्स्टर समझते थे, लेकिन उसकी सच्चाई सामने आने पर भी तुमने किसी को नहीं बताया और तुम दोनों ने छुपकर शादी कर लिया। वांग जी ने कहा, क्या। लान कोरैन ने कहा, हाँ, और शादी करने के बाद तुम लोग पहाड़ में बस रहे थे एक साथ,
इंसानी दुनिया में तुम लोग रह रहे थे, क्योंकि मॉन्स्टर और देवता तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाले थे और तुम इंसानी दुनिया में बहुत खुश थे। लेकिन मुझे वो इन लोहा चाहिए था ताकि मैं तीनों लोगों को अपनी मुट्ठी में कर सकूं और तीनों लोगों को चला सकूं, समझे। ये देवता के ऊपर हक है कि वो देवता लोग, इंसानी लोग और शैतानी लोग पर कब्ज़ा करे और हुक्म चलाए, समझे। और इन लोहे की वजह से ही ये डिमंस हमारे ऊपर हावी होते थे। सिर्फ इन लोहे की वजह से मैं उनके ऊपर काबू नहीं ला पा रहा था, लेकिन जब ये इन लोहा मेरे पास है तब मैं उनके ऊपर काबू ला सकता हूँ। लेकिन वो एलियन पेट्रियार्क हमारे बीच में आ गया, क्योंकि डेमन वर्ल्ड्स तो उसका है ना। फिर मैंने डेमन वर्ल्ड्स के ऊपर छुपकर हमला कर दिया सबको लेकर। उसके बाद मेरा बड़ा भाई मर गया, शिचेन का फादर, और उसकी मॉम की मौत हो गई। थोड़ी दूर जाकर मेरे और डिसिपल्स भी मर गए थे। और लास्ट में मैंने एलियन पेट्रियार्क की प्राण कहाँ रहता है मैं जान गया था। उसके बाद मैं उस पेड़ की जड़ को काट दिया, जिससे एलियन पेट्रियार्क और उसका डेमोनिक पावर हमेशा के लिए अलग हो गए। और फिर वो अकेला पड़ गया, उसका पूंछ भी गायब हो गया। फिर मैंने उसे मार डाला, लेकिन वो इतना चालाक था, उससे पहले ही उसने इन लोहा को टुकड़े में बांट दिया और न जाने कहाँ कहाँ पर छिपा दिया, जिसमें से एक टुकड़ा मुझे मिल गया था और बाकी टुकड़ा मुझे नहीं मिला था। मुझे वहाँ से वापस आना पड़ा क्योंकि मेरे पास बाकी के टुकड़े नहीं थे, तो दूसरे दानव मुझ पर हमला करने वाले थे। वांग जी ने कहा, क्या? इधर लान कोरैन ने कहा, लेकिन तुम हम दोनों के बीच में आ गए थे, जिसकी वजह से तुम्हारी जान भी चली गई थी। वांग जी ने कहा, क्या? ये आप क्या बात कर रहे हो? तुम दोनों ही मर गए थे, ये तुम दोनों का पुनर्जन्म है। जब तुम हमारे देवता लोक में पैदा हुए, मैंने तपस्या किया तुम्हें देवता लोक में पैदा करवाने के लिए। विंग का भी जन्म हुआ और तुम्हारा भी जन्म हुआ। ये तुम दोनों का दोबारा जन्म हुआ है। पुनर्जन्म में भी तुम दोनों को मैंने अलग किया था और इस जन्म में भी कर दूंगा, जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे कि इन लोहा को मुझे कैसे जोड़ना चाहिए। वांग जी ने कहा, आपने इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ। वांग जी को फिर से बिजली की झटके मिलते हैं, जहाँ पर वांग जी को बहुत कुछ याद आ जाता है। विंग के साथ बिताया हुआ सारा पल उसे याद आ गया था। पिछले जन्म में विंग और वो एक बैम्बू फॉरेस्ट में मिले थे, जहाँ पर वो प्रैक्टिस कर रहा था, और विंग की घायल बॉडी देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था। वो विंग के ट्रीटमेंट करने के लिए वहीं पर ही एक छोटे से घर में एक वैद्य के पास ले गए थे, जहाँ पर विंग को एक हफ्ते तक होश नहीं आया था। जब विंग को होश आया तब वो वांग जी को देखने लगा। वांग जी उसे अपने महल में लेकर गया था, जहाँ पर वो विंग को देखभाल कर रहा था, और न जाने देखभाल करते करते कब वो विंग की तरफ कमज़ोर हो गया, उसे पता भी नहीं चला। विंग हमेशा उसके आगे पीछे घूमता रहता था, और न जाने कब विंग को भी उससे बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए थे, और वो दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे थे, तब एक दूसरे की पहचान को उन्होंने नहीं छुपाया। वांग जी ने फ़िलहाल बोल दिया कि वो एक गॉड है, और विंग ने भी अपनी सच्चाई रिवील कर दिया कि वो एक मॉन्स्टर है। उसने ये नहीं कहा कि वो मॉन्स्टर का राजा एलियन पेट्रियार्क है, और वांग जी ने भी नहीं बताया कि वो धरती का रक्षक है। बस इतना बताया कि वो गॉड है। वांग जी और विंग धरती के पहाड़ में रहने के लिए एक दूसरे के साथ वादा करते हैं, क्योंकि ना देवता लोग और ना ही मॉन्स्टर वर्ल्ड उनको एक्सेप्ट करने वाले थे। विंग और वांग जी ने एक फ़ैसला किया कि वो लोग शादी कर लेंगे और साथ में रहेंगे हमेशा के लिए। विंग और वांग जी ने शादी कर लिया था और पहाड़ में जाकर बस रहे थे। इस वक्त विंग बहुत ज़्यादा खुश था वांग जी के साथ, और एक खुशखबरी थी उन दोनों के लिए कि विंग प्रेग्नेंट था, वो भी 3 मंथ का। विंग वांग जी को बता ही रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था, उसे हग करके बैठा हुआ था, और वो दोनों डिसाइड कर रहे थे कि उनके कितने बेबीज़ होंगे और वो लोग उनका क्या क्या नाम रखेंगे। अचानक उनके ऊपर किसी ने हमला कर दिया। वो देवता लोक से इंसान थे, उन्होंने वांग जी को पकड़ लिया था। विंग वांग जी को बचाते हुए वहाँ से भाग रहा था। विंग के पास एक न्यूज़ आती है कि मॉन्स्टर वर्ल्ड में देवता लोक ने हमला कर दिया है। विंग को डर था कि उसका कवच टूट जाएगा, और वैसा ही हुआ। इन लोहे की वजह से वो कवच टूट गया था। इधर
जो लान कोरैन था वो मॉन्स्टर को मार रहे थे और मॉन्स्टर भी उनके डिसिपल्स को मार रहे थे। वो पूरे ही मॉन्स्टर वर्ल्ड को तबाह कर रहे थे। विंग को बहुत गुस्सा आ गया। विंग अपने फॉर्म में आ गया था, जिसे देखकर वांग जी पूरा ही हैरान था। उस दिन वांग जी को पता चला कि विंग इलिंग पेट्रियार्क है, लेकिन वांग जी ने कोई गुंजाइश नहीं की। उसने विंग की हाथ को पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। और वो विंग की हेल्प करते हुए उनसे फाइट कर रहा था। बाकी सारे मॉन्स्टर वर्ल्ड के मॉन्स्टर विंग के ख़िलाफ़ भी हो गए थे, क्योंकि उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ना ही विंग एक देवता से प्यार करता और ना ही ये देवता लोग के इंसानों के ऊपर हमला करते, लेकिन हमेशा से देवता लोग मॉन्स्टर वर्ल्ड से जलता आया है। शैतानी लोक में आकर लान कोरैन ने सबको बहुत चोट पहुंचाया और उसके कुछ डिसिपल्स भी उसने खो दिया। अपने बड़े भाई को खो दिया था उसने, और अपनी भाभी को भी। बस एक छोटा सा बच्चा ही था जिसका नाम था लान से चैन। धीरे धीरे करते करते वो लोग और ज़्यादा बड़ा फाइट कर रहे थे, जहाँ पर विंग भी था। विंग को बचाते बचाते लास्ट में वांग जी ने अपना दम ही तोड़ दिया। वांग जी को मरते हुए देखकर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। इतना गुस्सा आ गया कि उसने इन लोहे को 5 टुकड़े में बांट दिया और न जाने कहाँ कहाँ छिपा दिया। उनमें से एक देवता लोक में वो रह गया, क्योंकि उसने पहले से ही वो लान कोरैन ने उसे ले लिया था। धीरे धीरे करके विंग की बॉडी मिट्टी में समा गई और विंग हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। और वांग जी की बॉडी को लेकर लान कोरैन वहाँ से चला गया था। सीन कट होती है। इधर वांग जी की बॉडी को लेकर वो ज़िंदा करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वांग जी कोई और नहीं बल्कि उसका ही भाई का बेटा था, बड़ा बेटा। वांग जी धीरे धीरे करके उसकी आंखें नम होने लगती हैं, और इधर वांग जी की जैसे आंखें नम होती है वैसे ही वांग जी की बॉडी गायब होने लगती है। वांग जी की बॉडी धीरे धीरे करके गायब हो गया, लेकिन रह गया वांग जी का सोल, जिसे उसने कैद कर लिया। और इधर मॉन्स्टर वर्ल्ड में सब कुछ ख़त्म हो गया। इलिंग बन गया काला, बादल से घना हुआ कब्रिस्तान, जहाँ पर लाखों लोगों की जान गई है। वो पेड़ भी सूख गया जिसमें विंग की आत्मिक ऊर्जा रखा हुआ था, विंग का दिल रखा हुआ था, विंग का प्राण रखा हुआ था, क्योंकि लान कोरैन ने जाकर उसके जरिए काट दिया था और वहीं से ही इन लोहा प्रकट हुआ था, जिसे विंग ने बांट दिया था 5 टुकड़ों में, जिसका टुकड़ा एक भी विंग के पास है और 4 टुकड़ा है लान कोरैन के पास। सब कुछ याद आने के बाद वांग जी को जैसे कि रोना आ गया। उसके बाद लान कोरैन ने कहा, फिर मैंने तुम्हें फिर से जीवित किया। 1000 साल से तुम्हारी तपस्या कर रहा था मैं कि तुम ज़िंदा हो जाओ, तुम ज़िंदा हो जाओ। और फिर एक दिन जब मैं बगीचे में टहल रहा था, तब एक बच्चे की रोने की साउंड सुनकर मैं वहाँ पर गया। मैंने देखा वहाँ पर एक बच्चा रो रहा है। जब मैंने उसके हाथ को चेक किया तो उसके हाथ पर वही निशान था जो तुम्हारे हाथ में पहले जन्म में था। तुम ही हो लान वांग जी। धीरे धीरे करके तुम बड़ा होने लगे और तुम्हारा फेस भी उससे मैच हो गया। धरती माता ने फिर से तुम्हें जन्म दिया है और तुम्हें फिर से धरती का रक्षक बनाया है। और विंग का भी बर्थ हुआ है, विंग का भी रिबर्थ हुआ है, और विंग भी ज़िंदा है, और विंग हीलिंग पेट्रियार्क है। मुझे पता है, मुझे डर था कहीं तुम मुझसे मिल ना जाओ फिर से मॉन्स्टर वर्ल्ड में जाकर, लेकिन तुम्हारे अलावा मुझे कोई और नहीं मिला वहाँ पर भेजने के लिए। विंग ने तुम्हें पहचान लिया, लेकिन तुमने विंग को नहीं पहचाना। ये सुनकर लान कोरैन को गुस्से में वांग जी देखने लगा। विंग ने तुम्हें पहचान लिया इसीलिए उसने तुम्हें कुछ नहीं किया। वो अभी तक तुम्हें नहीं भूला है, लेकिन तुम्हें पिछले जन्म की कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि मैंने तुम्हारी याददाश्त मिटा दिया था, समझे लान वांग जी। उसके बाद तुम वहाँ से कि ये लोहे के टुकड़े लेकर आए। अब मुझे विंग चाहिए, और विंग यहाँ पर कैसे आएगा वो भी मुझे अच्छे से पता है। लान कोरैन की बात सुनकर वांग जी ने कहा, धोखेबाज इंसान, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, खोलो मुझे। लान कोरैन ने कहा, तुम्हें खोल भी दिया ना तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तुम बस एक मामूली गॉड हो जिसके पास आत्मिक शक्ति भी नहीं है, समझे। और तुम्हारी हेल्प करने के लिए तुम्हारा वो प्रेमी, क्या नाम है उसका, विभूषण, वो कहाँ है? वो भी तो नहीं आया। तुम्हें नहीं लगता कि वो धोखेबाज हो सकता है? वांग जी ने कहा, धोखेबाज तो तुम हो, तुमने धोखा दिया, मुझे भी धोखा दिया, सबको धोखा दिया तुमने।
ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।